हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा योर पार्टनर ट्रू फीलिंग्स एंड इंटेंशन फॉर यू। आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, हम वो देखेंगे। ओके सो ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। आप किसी भी सिचुएशन फेज, आप किसी भी रिलेशनशिप के स्टेज में हो, आपकी कोई भी सिचुएशन इस समय चल रही हो, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। चाहे आप ब्रेकअप में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, करंट सिचुएशन में हैं, आप अपने पार्टनर के साथ हैं, नहीं भी हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कुछ भी सिचुएशन हो, मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझाया, तब भी ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। जनरल रीडिंग है तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें रेजोनेट ना हो प्लीज़ उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो मैसेज आपके लिए नहीं है। जनरल रीडिंग है तो कोई भी इसके थ्रू कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, कोई भी कंक्लूजन पे मत पहुंचिएगा, चाहे मुझसे लें चाहे किसी और से लें। अपनी प्राइवेट रीडिंग लेके सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग अगर मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस, इंस्टा आईडी हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ओके, प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके तो चलिए देखते हैं योर पार्टनर ट्रू रोमांटिक एंड इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स। ओके, आप चाहे जिस तरीके से लीजिए। ओके, योर पार्टनर ट्रू फीलिंग्स एंड रोमांटिक फीलिंग्स। डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं, ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं, ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं। ओके ओके तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। प्लीज़ गिव मी द एनर्जी। ओके प्लीज़, जिसके लिए भी आप रीडिंग इसको सोच के देख रहे हैं, आप उन्हें इमेजिन कर सकते हैं, उनको विजुलाइज कर सकते हैं। ओके, उनका नाम ले सकते हैं। सबसे पहले द सन कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ओके ओके देख लीजिए, पार्टनर की बात आई थी, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, पार्टनरशिप की बात है। ओके ओके 7 ऑफ वैंड्स है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स है। ओके, अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात देखूं, सबसे पहले मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी देखी है। अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो पहली बात तो आप उनकी खुशी हैं। ओके, आप उनकी खुशी हैं, आपके साथ उनकी पार्टनरशिप है, वो आपको एज अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं। ओके, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उनकी तरफ से वो एक्शन आपको देना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी फाइनल डिसीजन ले नहीं पाते हैं, बहुत डिले होने लगता है। वो क्यों होने लगता है? पहली बात तो इनके घर में कोई ना कोई एक खुशी आई है, कोई गुड न्यूज़ इनको ज़रूर मिली है। गुड न्यूज़ जो भी हो सकती है, मे बी इनकी पार्टनरशिप हुई है किसी के साथ, मे बी इन्होंने कोई बिजनेस में ग्रोथ की है, मे बी शायद इनका प्रमोशन हो सकता है, या इन्होंने अपने बिजनेस के काम को अपलिफ्ट किया है। कोई ओके तो मे बी शायद इनको कोई गुड न्यूज़ मिली है इनके वर्क प्लेस को लेके, इनको बिजनेस को लेके, जॉब को लेके। मे बी शायद इन्होंने किसी के साथ नई पार्टनरशिप के लिए किया है, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, या वो करने जा रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ मिली है, अपने न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं, तो वर्क करियर ग्रोथ को लेके तो काफ़ी गुड न्यूज़ दिख रही है। मे बी इस पार्टनरशिप में वो आपको भी इंक्लूड करना चाहते हैं एज अ पार्टनर, इस बात की गुड न्यूज़ उनको मिली है। और वैसे भी नहीं हो सकता तो शायद इनका गुड न्यूज़ तो इनके घर में पक्का आई है, या तो इस समय ये बहुत ज़्यादा खुश हैं इस पार्टनरशिप को लेके भी और आपको लेके भी बहुत ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है, बिकॉज द सन कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है, इसीलिए मैंने आपको कुछ ना कुछ बोला। मे बी शायद इनके घर में पार्टनरशिप को लेके है, मे बी शायद इनके घर में हो सकता है सबसे मैच नहीं होगा,
बट मे बी शायद कुछ लोगों से मैच हो सकता है। अगर मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, मे बी इनके घर में किसी का प्रपोजल आया हुआ है, मे बी शायद इनके सिबलिंग्स की शादी की कोई बात चल रही है, या इनकी शादी की भी मे बी घर में कोई बात चल रही हो जिसको लेके इनकी फैमिली में काफ़ी खुशी हो रखी है, या शादी की बात है, प्रपोजल की बात है, वर्क प्लेस की बात है, कुछ तो ऐसा है, या आपके साथ पार्टनरशिप हो रही है। तो ऑल ओवर एनर्जी जो है ना वो सन कार्ड की है कि खुशी है, सुकून है, खुशी आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है। नो डाउट ये कुछ चीज़ों में डिफ़िकल्टीज़ इनको हो रही है, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इनकी लाइफ में, शायद अपने काम को लेके स्ट्रगल चल रही है, मे बी शायद इनकी फैमिली में स्ट्रगल चल रही है। तो कुछ ना कुछ ये फेस ज़रूर कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व ज़रूर करते हुए जा रहे हैं। बिजी भी इसीलिए हैं अगर वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे। नाइट ऑफ कप्स की है, आपको ऑफ़र तो करना चाहते हैं लेकिन कुछ बातों को लेके वो रुक जाते हैं। अगर ये ऑफ़र आपके लिए, पहली बात तो ये एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे रीज़न कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन ये एक्शन कर नहीं पाते हैं, ये बहुत ही डिले है एक्शन लेने में। कोई भी एक्शन इनकी तरफ से आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा। ओके, ये कोई भी एक्शन अगर ये अंदर से सोचते भी हैं ना, तो इनके पास बहुत सारे रीज़न, एक्सक्यूजेज़ होते हैं कि ये हमेशा उस डिसीजन को इतना डिले पे डाल देते हैं कि इनकी तरफ से कोई एक्शन हो ही नहीं पाता, ये कोई एक्शन ले ही नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ओके, तो मुझे कुछ इनकी बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी लग रही है। ओके, अगर तो इनका घर में रिश्ता किसी और के लिए आया है और इनके घर वाले खुश हैं और इनको पता है कि ये उसमें सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इनसे चीज़ें नहीं हो पा रही है, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो शायद इनको डिसीजन और डिफ़िकल्टी हो रही है, इसकी वजह से ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं। फैमिली बहुत बड़ी वजह हो सकती है, या तो ये अपने करियर और चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा, वर्क प्लेस को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, अपनी पार्टनरशिप को लेके बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, काम को लेके काफ़ी बिजी हो सकते हैं, उसकी वजह से ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इनका भी फोकस नहीं है कि वो आपको डिले पे डाल देते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है। अगर ये पार्टनरशिप आपके साथ है तब भी इनकी लाइफ में कोई ना कोई डिफ़िकल्टी है, इनको आपके लिए एक्शन लेने में दिक्कत होती है। नो डाउट आप इनकी अल्टीमेट खुशी ज़रूर हैं, आपके साथ फैमिली देखना चाहते हैं। आप दोनों की अगर बात करें तो अगर आप दोनों की पार्टनरशिप हुई है तो फिर ये खुशी की बात है, ये खुश बहुत हैं आपको लेके। ओके, तो जो भी मैच करे आपसे वही मैसेजेस लीजिएगा। तो अगर आपसे मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी देखी, अभी तक अगर आपकी सिचुएशन इन तीनों सिचुएशन में से कोई भी मैच करती है और आपको लगता है कि आपसे कुछ चीज़ें मैच हो रही हैं और आपको लगता है आप इसी तरीके की चीज़ें, सिचुएशन आपकी लाइफ में भी चल रही है या आप लोगों के बीच में चल रही है, तो हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं क्या है। योर पार्टनर फीलिंग्स, योर पार्टनर ट्रू रोमांटिक फीलिंग, आपके पार्टनर की ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स क्या है। एनर्जी में मुझे थोड़े मिक्स्ड लग रहे हैं, थोड़ा बिजी लग रहे हैं, कोई स्ट्रगल दिख रहा है। चलिए इनकी फीलिंग्स भी देख लेते हैं। ओके, देख लीजिए, मुझे इनकी मिक्स्ड फीलिंग, मैंने आपको बोला द मून कार्ड है इनकी फीलिंग्स में सबसे पहले। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इनकी फीलिंग्स की मैं बात करूं तो काफ़ी क्लियर है। अगर रोमांटिक फीलिंग्स की देखिए मैं बात करूं तो नो डाउट ये आपको लेके कंसिडर करते हैं, लेकिन शायद अभी इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। पहली बात तो इनको बहुत सारे डाउट्स हैं। ओके, अगर मैं इनकी इंटेंशन की बात करूं, इनकी फीलिंग्स की बात करूं, तो इनको आपके ऊपर शायद बहुत सारे डाउट हैं, या इस रिलेशनशिप को लेके बहुत डाउट्स हैं, या तो ये खुद में बहुत डाउटफुल हैं कि क्या ये आपके लिए स्टैंड ले पे आएंगे। कुछ चीज़ों को, कुछ पास्ट की चीज़ों को, या अपनी लाइफ में कोई पास्ट एक्सपीरियंस को, या इनकी फैमिली के पास्ट कुछ चीज़ों को
भूलना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, उन चीज़ों से हटना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आगे। मे बी काफ़ी कंफ्यूजन में लग रहे हैं, बिकॉज इनको अगर इस समय 4 ऑफ कप्स आया है, एक इमोशन लॉस है, थोड़े डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। अगर वो कोई ऑफ़र सामने से आई है या कोई ऑफ़र इनको मिल रही है तो इनको काफ़ी कंफ्यूजन भी है और इनका ध्यान अभी उस तरफ नहीं है। ओके, अगर आप इनको अपना लव ऑफ कप ऑफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इनको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, तो भी ये अभी उस चीज़ को कंसिडर करने का नहीं है, बिकॉज इनका ध्यान, इनका फोकस अभी कहीं और है। ओके, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। ओके, इनकी एनर्जी काफ़ी मुझे लो नज़र आ रही है, काफ़ी मुझे इनका कॉन्फिडेंट मुझे लो नज़र आ रहा है। शायद सुकून ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। या तो इनकी लाइफ में इनके कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं, मे बी आप लोगों के बीच में ऐसा हो सकता है। आप लोग नो ब्रेकअप नो कांटेक्ट वाले अगर मेरी रीडिंग को, इस रीडिंग को अगर ज़्यादा देख रहे हैं, या आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, मे बी शायद इसलिए कि ऐसी फीलिंग आई है, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और हम ट्रू फीलिंग्स क्या देख रहे हैं। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि दिखाता है लेफ्ट आउट को। ओके, छोड़ देना, अकेला छोड़ देना, साथ छोड़ देना, सपोर्ट ना करना, ये सब दिखा रहा है। ओके, मे बी रिसेंटली आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ हो, मे बी ऐसा हो सकता है इसकी वजह से, बिकॉज यहाँ क्लियर दिख रहा है बहुत सारे डाउट की वजह से। या तो इन्होंने डिसीजन लिया है मूव ऑन करने का, या आप मूव ऑन कर गए हैं। मे बी शायद ये आपको बहुत सी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, आप उस ऑफर को बिल्कुल रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इन्होंने आपको लेफ्ट आउट छोड़ दिया, इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया अभी रिसेंटली पास में, क्योंकि ये अपने कामों में बहुत बिजी थे, या इनके घर में कोई ऑफर आई थी मैरिज प्रपोजल या किसी का। तो कुछ मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है, बिकॉज आपके पार्टनर को खुद भी सेम ही फील हो रहा है, बिकॉज उनको डाउट्स भी हैं, खुद को लेके ही क्यों ना हो, मैं ये नहीं कह रही कि आपको लेके डाउट्स हैं, बस इस रिलेशनशिप को लेके में भी ये डाउट में चल रहे हैं। अगर इनके घर में अदर रिश्ते आ रहे हैं, अरेंज मैरिज को लेके, पार्टनरशिप को लेके रिश्ते आ रहे हैं, या ये आपको लेके, रिश्ते को लेके खुश तो हैं, लेकिन ये स्ट्रगल कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं ले पाते, एक्शन इनको ले नहीं पाते आपके लिए, इसलिए इनको डाउट्स बहुत होते हैं। चीज़ों को ये निकलना चाहते हैं, ये इन सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ये चाहते तो हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, सुकून हो जाए, वो जो आपके लिए करना चाहते हैं वो करें। मे बी शायद जो इनके घर में जो मैरिज का प्रपोजल आया है, जो ऑफ़र आ रही है, वो भी शायद ये रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका ध्यान उस तरफ नहीं है, बिकॉज आप इनकी लाइफ में हैं और इनको लग रहा है कि शायद अगर ये ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे तो आप लेफ़्ट आउट हो जाएंगे, आपको धोखा दे देंगे। अगर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी फैमिली की बात मान लेते हैं, ये जो ऑफ़र आई है, अगर इनकी फैमिली उस चीज़ को लेके काफ़ी खुश है, पॉजिटिव है, तो इनको बहुत डर लग रहा है कि आपके लिए वो एक्शन भी नहीं ले पाएंगे, डाउट्स भी हो रहे हैं और आप लेफ़्ट आउट हो जाएंगे, आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे इनसे, फिर आपके लिए ये चीज़ गलत हो जाएगी। मुझे काफ़ी मिक्स सिचुएशन यहाँ पे आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग में दिखाई दे रही है। मे बी मुझे नो कांटेक्ट वाले ज़्यादा देख रहे हैं, लेस टू कांटेक्ट देख रहे हैं, या सेपरेशन वाले दिख रहे हैं, या रिसेंटली अभी आपके बीच में कुछ हुआ है, ऐसे लोग मेरे ख्याल से मेरे व्यूअर्स रीडिंग ज़्यादा देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ एनर्जी काफ़ी डिफरेंट और मिक्स्ड आई है आपके पार्टनर की। बहुत सारे मैसेज हैं, तो मे बी आपसे कुछ सिचुएशन हो सकता है मैच हो, कोई सिचुएशन हो सकता है नहीं किसी से मैच हो, बट यहाँ पे जो मिक्स सिचुएशन मुझे दिख रही है, मैंने आपको वो दोनों बताई हैं। ओके, अब आप बेहतर जानते हैं आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय क्या सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप में भी इफ़ेक्ट हो रहा है, आप दोनों की फीलिंग्स इफ़ेक्ट हो रही हैं। ओके, अगर आपसे अभी तक की सिचुएशंस में कुछ भी मैच होता है तो हम और क्लैरिफाई करना चाहेंगे, डिफरेंट डेक से करते हैं। एक बार आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और डिटेल में जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं। ओके, और फिर हम आपके पर्सन के थॉट्स भी चेक कर लेंगे और
इंटेंशन, बिकॉज आपके पर्सन की थोड़ी फीलिंग्स मुझे मिक्स्ड लग रही है। स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पार्टनर दोनों सिचुएशन में। नो डाउट खुश हैं, वर्क लाइफ को लेके तो काफ़ी खुशी है। वर्क लाइफ तो अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से ये बिज़ी भी काफ़ी चल रहे हैं। लेकिन इनकी अगर मैं फीलिंग्स और ये प्रपोज़ल की बात करूँ ना, अगर इनकी पर्सनल पार्टनरशिप की बात करूँ आपको लेके या कोई अदर प्रपोज़ल को लेके, तो वहाँ इनको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। ओके, और आपको भी डिफ़िकल्टी हो रही है इनको समझने में, बिकॉज आपके लिए भी ये नागवारा जैसा मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज अगर ये एक्शन नहीं लेते और इन्होंने सही में आपको लेफ़्ट आउट फील कराया है, आपके ऑफ़र को रिजेक्ट की है इन्होंने, और इन्होंने मूव ऑन कर लिया है और डाउट्स की वजह से, बिकॉज इनके घर में अदर प्रपोज़ल है, तो भी सिचुएशन काफ़ी दिख रही है। और अगर तो आपके पार्टनर का प्रपोज़ल आते हुए भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिकॉज आप लेफ़्ट आउट हो जाए, अगर ये आपके साथ आपकी बेहतरी को लेके अगर इस प्रपोज़ल को अभी इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं और मे बी शायद आपके लिए एक्शन, तो इनको फील अगर आपके लिए हो रहा है कि आप लेफ़्ट आउट हो जाएंगे और आपके साथ ये गलत कर देंगे ऑफ़र को एक्सेप्ट करके अपनी फैमिली को लेके, या ये जो गुड न्यूज़ इनकी लाइफ में आई है एज अ सेटलमेंट को लेके, मैरिज को लेके, प्रपोज़ल को लेके, तो फिर आपके साथ गलत हो जाएगा। अगर आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं तब तो बहुत 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 अच्छी बात है। ओके, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो दोनों सिचुएशन हैं, 2-3 सिचुएशन हैं, आपको जो समझ में आए, आपकी सिचुएशन से बेहतर लगे आपको लगता है कि नहीं ये सिचुएशन आपसे ज़्यादा बेटर है, मैच कर रही है, आप वही लीजिएगा। जो चीज़ मैच ना हो वो मत लीजिएगा। ओके, कॉन्शियसनेस का कार्ड है, देख लीजिए। काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। ओके, बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर। एडवेंचर, ओके, आपके पार्टनर एक रिस्क लेना चाहते हैं, काफ़ी एडवेंचर, करेजियस पर्सन है, नो डाउट। उनको कॉन्फिडेंस में कमी दिख रही है, वो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है इतना, या उनको फैमिली की बात है, फैमिली की वजह से मे बी शायद उनको, या उनके करियर की वजह से वो इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं कि वो इस समय आपके लिए कोई एक्शन ले। बट वो एडवेंचर का कार्ड आया है, वो एक तो पहली बात आपको लेके कॉन्शियस माइंड में आपको लेके हमेशा सोचते रहते हैं, 24/7 वो आपके बारे में सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। अगर वो आपको उनको देख के लगता है कि वो आपके बारे में कुछ भी सोचते नहीं हैं, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोचते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, कुछ भी हो, वो आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, आप इनके कॉन्शियस माइंड में हमेशा रहते हैं। एडवेंचर है, रिस्क लेना चाहते हो, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन काफ़ी करेजियस हैं और उनको काफ़ी बिलीव भी है कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ एडवेंचर करेंगे, कोई रिस्क टेकिंग ज़रूर करेंगे, इतना करेज ज़रूर गैदर करेंगे कि वो आपके लिए स्टैंड ले पाएँ इस चीज़ को। तो एक एडवेंचर का कार्ड ज़रूर है। ओके, हार तो देखिए नहीं मानने वाले, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो आपको बिल्कुल भूल चुके हैं, नहीं। वो चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, आप साथ हैं, आप साथ नहीं हैं, लेकिन आपके पार्टनर के जहन में आपके पार्टनर उस चीज़ पे एक्शन लेने का किस तरीके से, एक प्लानिंग मुझे बहुत दिख रही है। ओके, प्लानिंग दिख रही है, कोशिशें दिख रही हैं। ओके, कंपैरिजन, ओके, मे बी आपके पार्टनर हर सिचुएशन को कंपेयर करके देख रहे हैं कि क्या बेहतर रहेगा। देखिए मैंने कहा ना, प्लानिंग चल रही है, हर तरीके की हर पॉसिबिलिटी को वो क्लियर करते हुए दिख रहे हैं, उस हर पॉसिबिलिटी को सोचते हुए दिख रहे हैं, जो आप दोनों के बीच में इस डिफरेंस को, अगर आप लोग अलग हैं तो डिफरेंस को और फ्यूचर को साथ होने के लिए वो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि आप लोगों के बीच में क्या हो सकता है। या तो ये प्रपोज़ल आपका जो अदर इनके यहाँ आया हुआ है उसमें क्या कंपैरिजन करते हुए वो पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि उसको कैसे वो हटाएं, किस तरीके से वो अपनी फैमिली के सामने आपके लिए बात रखें। बहुत सी बातें हैं, तो काफ़ी प्लानिंग करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, करेज दिखा रहे हैं। ओके,
ट्रैवलिंग है। मे भी शायद आपके पार्टनर इस समय ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए शायद वो अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहे, आपसे सही से बात नहीं हो पा रही, या तो इनका काम कुछ ऐसा है जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व रहती है। मे बी आप ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, ट्रैवलिंग से डिस्टेंस भी आता है। मे बी आप दोनों डिस्टेंस पे रहते हो जहाँ ट्रैवल करना पड़ता है एक दूसरे को बात लेके, या ये फैमिली से अलग रहते हैं कहीं और जॉब की, और मे भी शायद इनकी फैमिली अलग रहती है और ये अलग कहीं रहते हैं, तो इनको ट्रैवल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये ट्रैवल करके आएँ, अपनी फैमिली से सामने बैठ के बात करें। ये जो प्रपोज़ल अगर इनकी फैमिली ला के दे रही है और उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, एग्री कर रही है, तो उसको वो कर सकें। मे भी कुछ ऐसे सिचुएशन इनकी लाइफ में ज़रूर है। मे भी आपको कहीं ट्रैवल करके ले जाना चाहते हैं, चीज़ों को लाइट करना चाहते हैं, मे भी चाहते हैं कि वो आपके साथ कहीं ट्रैवल करें, आप दोनों कहीं ट्रैवल करें और फिर शायद इन बातों को लेके डिस्कशन हो। ओके, वो चाहते हैं कि आप भी जिस डिफ़िकल्टी सिचुएशन में हैं और जो इनकी लाइफ में भी भसड़ चल रही है, इनकी लाइफ में भी हर तरीके से इनकी लगी हुई है, एक तरीके से मैं कहूँ, बिकॉज वर्क लाइफ में भी लोड है, फैमिली में भी लोड है, आपकी तरफ भी मुझे लोड दिखाई दे रहा है, आपको लेके भी बहुत परेशान हैं, घर पे भी मतलब मुझे बिजी दिख रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन को इस समय सोचों में लेके, काम से लेके भी बिल्कुल टाइम मिल भी रहा है। ओके, बहुत सी बातें इनके दिमाग में चल रही है। ओके, आपको लेके, घर को लेके, फैमिली को लेके, वर्क लाइफ को लेके बहुत सारा कुछ है। तो वो हो सकता है एक सुकून, मैंने कहा ना, वो ढूंढ रहे हैं। मे बी शायद वो आपके साथ ट्रैवल करके वो सुकून लेना चाहते हैं, आपको ट्रैवल करवाना चाहते हैं, जिससे आप दोनों एक लाइट एनर्जी में आ जाओ और फिर एक बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाएँ, क्या करना चाहिए। शायद ये अपनी बातों को आपसे बताएं कि इन्होंने क्या प्लान कर रखा है, इनके क्या प्लान है कि वो आगे किस तरीके से चीज़ों को ले रखे हैं। शायद वो आपको ये बात बताएं कि उनके घर में ये प्रपोज़ल आया है बट उनका मन नहीं है, किस तरीके से वो अपने घर वालों को इस चीज़ के लिए मना करें और आपकी बात को सामने ला के रखें। बहुत से डिसीजन इसमें दिखाई दे रहे हैं। मे बी ओके, वो आपसे रिलैक्स होके बात करना चाहते हैं। ओके, वो चाहते हैं कि इन चीज़ों पे, मे भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत हद तक ये चाहते हैं कि मे भी शायद उनकी तरफ से आपको लेके एक्शन नहीं हुआ, बहुत बार वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, आपको छोड़ दिया, बहुत बार इन्होंने ऐसा अटेम्प्ट किए हैं, इनकी तरफ से हुए हैं, आपको बहुत लेफ्ट आउट फील कराया है। नो डाउट आप इनकी खुशी थे, सब कुछ थे, ये आपके लिए करना बहुत कुछ चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे। तो प्रॉब्लम यही है कि ये चाहते हैं कि वो आपको ट्रैवल करके ले जाएं। मे भी शायद वहाँ पे ये चाहते हैं कि आप इनकी प्रॉब्लम ये जब आपसे डिस्कस करें तो वो चाहते हैं कि आप दोनों जो है साथ में प्लानिंग करें, एक पॉइंट पे आप दोनों सहमत हो जाएं, जिससे कि आगे डिसीजन लेने में इनको आसानी हो। मे भी शायद ये अपनी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करें कि इनकी लाइफ में इस समय ये सब प्रॉब्लम चल रही है। मे भी ये चाहते हैं कि आप उस बात को समझें कि इनकी लाइफ में इतनी सारी डिफ़िकल्टी हैं। अगर आपको लगता है कि ये मज़े में हैं, मौज कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मुझे दिखाई पड़ नहीं रहा है। इनकी एक्शन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने इनकी डीप डाउन एनर्जी भी निकाली तो ये आप ही को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए सोचते नहीं हैं। इनका रोमांटिक फीलिंग, इनके जेस्चर, भले ये समय इतने रोमांटिक मुझे नहीं दिख रहे हैं, बट फीलिंग्स इनकी बहुत सही हैं आपके लिए। ओके, बहुत हद तक। चलिए, फीलिंग्स देख ली आपके पार्टनर्स रोमांटिक। अगर तो आपको लगता है कि आपसे ये सिचुएशन मैच हो रही है, तो आपके पार्टनर आपको मैसेजेस के थ्रू अगर आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो उनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स के थ्रू अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो वो आपसे क्या कहेंगे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ अभी तक की रीडिंग के हिसाब से मेरे व्यूअर्स, वो आपके पार्टनर आपको मैसेज के थ्रू क्या कहना चाहते हैं, या हम इसी में देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के आखिर माइंड में क्या चल रहा है। ओके, थॉट्स क्या हैं, उनके थॉट्स भी क्या हैं, और वो आपको साथ ही साथ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, थॉट्स एंड मैसेजेस क्या हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के। ओके, पहली बात तो है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि आज की मेरी ये रीडिंग
देखने वाले जो व्यूअर्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कोई सिचुएशन ज़रूर चल रही है, इसीलिए ये मैसेज ऐसे मिक्स्ड आ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स कुछ हैं जो दोनों मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में होंगे, या जिनकी लाइफ में अभी वो रिलेशनशिप को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसी ही देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो टैरो कार्ड में एनर्जी आई है वो काफ़ी मिक्स्ड है। ओके, तो यहाँ पे गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपके पार्टनर की अगर मैं थॉट्स की भी बात करूँ और आपके मैसेजेस की भी बात करूँ, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको चांस दें, आप रिलेशनशिप को चांस दें। ओके, वो खुद भी आपके पार्टनर, अगर उनकी लाइफ में कोई और भी चीज़ें सिचुएशन जैसी भी चल रही हो, वो आपको ही चांस देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को वो चांस देना चाहते हैं। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप का कार्ड देखिए आपका पहले भी आया था इनकी एनर्जी में, और पार्टनरशिप को लेके यहाँ पे भी बात आ रही है, बहुत सिमिलैरिटी है। पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं। अब तो मे बी शायद ये पार्टनरशिप आपको ही लेके है। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट। देखिए आपके पार्टनर कह रहे हैं योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिक अट्रैक्टिव। आपके पार्टनर, आप उनको तब बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं जब आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। बिकॉज जब आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगने लगते हैं। आप अपने ऊपर ध्यान देते देते अपनी ग्रूमिंग को, कुछ ट्रेंडी चीज़ों को, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आप फिट होने लगते हैं, आप हेल्दी दिखने लगते हैं, आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। ऑब्वियस सी बात है, आप सेल्फ लव ज़्यादा करने लगते हैं, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करने लगते हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। आपका जो अपने ऊपर आप अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू जो देने लगते हैं, आप अपने लिए स्टैंड जो लेते हैं ना, वो इनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ओके, तो ये चाहते भी हैं कि आप खुद को जो है ना, सबसे पहले आप इस रिलेशनशिप और इनसे ज़्यादा आप खुद पे ध्यान दिया करिए, बिकॉज ये चीज़ इनको बहुत अट्रैक्टिव फील कराती है। ओके, वेडिंग का कार्ड है। ओके, देख लीजिए आप क्या ही बोल सकते हैं इस पे। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। आपके पार्टनर आपको इनके माइंड में भी रहता है, इनके थॉट्स में भी ये रहता है, और प्लस ये आपको भी मैसेजेस के थ्रू बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स के थ्रू बताना चाहते हैं कि देखिए सिचुएशन चाहे कुछ भी चल रही हो इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, इस रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन चल रही हो, लेकिन ये जो भी सिचुएशन है वो एक बेहतरी की तरफ जाएगी, मैरिज की तरफ जाएगी। ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, इनके दिमाग में है, ये आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, शादी के लिए सोच रहे हैं, और उनको लगता है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, इसका लास्ट रिजल्ट शादी होगी, एक कमिटमेंट होगा, एक साथ होगा आपका। ओके, तो ये आपको बोलना चाहते हैं। फ्लर्ट की एनर्जी है। देखिए वैसे ही इनकी लाइफ में बहुत कुछ है, तो ये डिफ़िकल्टीज चलती रहती है हर सिचुएशन में, तो ये आपको फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपको एक लाइट एनर्जी में लाना चाहते हैं। ओके, आपको तो ये आपसे फ्लर्ट करना, ये शायद आपको इन सब बातों को शायद इसलिए नहीं बताते कि आप भी परेशान होंगे। वो चाहते हैं कि आप हमेशा लाइट एनर्जी में रहें, एक लवी डवी फीलिंग में रहें, आपको ये बातें बता के ये परेशान नहीं करना चाहते। इसलिए शायद ये जब भी आपके सामने आते हैं ना, तो हंसते बोलते आते हैं, पुरानी बातों को भूल जाने के लिए बोलते हैं, चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। एक फ्लर्टी नेचर है, आपको टीज़ करते हैं, आपसे लाइट एनर्जी में बात करते हैं, आपसे लवी डवी फीलिंग करते हैं, आपसे आपको डिफरेंट फीलिंग में इमेजिन करते हैं, आपके साथ और भी चीज़ों को आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं मे बी। ओके, तो इसी तरह की फीलिंग्स में चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम या फेस कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट आपकी तरफ आए। तो ये हमेशा एक फ्लर्ट की एनर्जी में, एक लाइट एनर्जी में, एक सुकून की एनर्जी में आपके साथ हमेशा मिलते हैं। जब भी मिलते होंगे ये आपसे ऐसे ही मिलते होंगे। आपको इनको देख के कभी भी नहीं लगता होगा कि ये पर्सन की लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टी चल भी रही है, ये आपको मालूम ही नहीं। ये हमेशा इतनी लाइट एनर्जी में रहते हैं, चिल एनर्जी में रहते होंगे। हमेशा आप जब भी मिलते होंगे तो आपसे वही फ्लर्ट करना, वही लवी डवी फीलिंग करना, आपको टीज़ करना, आपसे प्यार भरी बातें करना, हमेशा वैसी। बिकॉज इनको हमेशा आपके साथ ऐसे ही रहना पसंद है,
और ऐसी ही फीलिंग पसंद है। वो प्रॉब्लम, वो डिफ़िकल्टीज़ को आपके साथ बताना, शेयर करना, आपको भी परेशान करना, आप उससे इफ़ेक्ट हो, उनका रिलेशन है, ये नहीं बताते हैं। मे बी शायद ये गलत है, बट ये इनका सोचना है, ये इनके थॉट्स हैं, इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें रहती हैं। इनको आपके साथ इसी तरीके से रहना पसंद होता है। इनको लगता है मे बी ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे, इसमें आपको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बहुत बढ़िया कार्ड है। देखिए, रिट्रीट का कार्ड आया है, वही ट्रैवलिंग वाली बात हो गई। ये आपको दुनिया से अलग करके कहीं ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल अलग। ये चाहते हैं ये कोई ऐसी जगह आपको लेके उड़ जाएं जहाँ पे आप दोनों के अलावा ना कोई ना हो। नेचर को एंजॉय करें, खुली हवाओं को एंजॉय करें, कोई हिल स्टेशन पे जाएं जहाँ थोड़ा कोजी फीलिंग हो, जहाँ आप एक दूसरे को टाइम दे पाएँ, जहाँ वो सुकून की बातें कर पाएँ, जहाँ ये आपको सही से बता पाएँ, अपनी फीलिंग्स को कर पाएँ। मे बी आप भी उस टाइम पे इतने रिलीफ और सूदिंग फीलिंग में होंगे कि शायद आप इनकी बात को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो एक तरीके से रिट्रीट का कार्ड आया है। ओके, ओके, काफ़ी अच्छे कार्ड आ रहे हैं। एंगेजमेंट का कार्ड है, देख लीजिए। रिट्रीट के बाद एंगेजमेंट का कार्ड है, वेडिंग का कार्ड है, फ्लर्ट का कार्ड है। मैं वही कार्ड ही को देख रही थी कि इनके मैसेजेस, अगर इनके थॉट्स की मैं बात करूँ तो थॉट तो काफ़ी क्लियर हैं। मैसेजेस के थ्रू ये आपको बिल्कुल क्लियर साइन दे रहे हैं, क्लियर मैसेज दे रहे हैं। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू द बिगर लेवल ऑफ कमिटमेंट। मे बी ये अपने अगर ये आपके साथ अभी लवी डवी फीलिंग में है, टाइम पास कर रहे हैं, तो ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। कमिटमेंट दे चुके हैं तो इंगेजमेंट कर सकते हैं। इंगेजमेंट हो सकती है तो ये आपको प्रपोज करके वेडिंग के लिए पूछ सकते हैं। तो ये जो भी है, अपने एक रिलेशनशिप को एक अपर लिफ्ट करना चाहते हैं, एक नए स्टेटस पे ले जाना चाहते हैं। ओके, मेक द एफर्ट। देख लीजिए, ये आपसे भी चाहते हैं कि आप भी एफर्ट्स करिए, आप भी चीज़ों को समझिए, और ये तो एफर्ट करते ही हैं। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग टू स्टेप अ गाइडेड टू आई फाइंड। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring your romance. देख लीजिए, आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि देखिए, कोई भी जहन में ऐसी बातें मत लाइए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ओके, कुछ भी फिक्स्ड मत करिए। ओके, कोई भी पॉसिबिलिटी पे मत पहुंचिए, कोई भी कंक्लूजन मत बनाइए, कोई डिसीजन मत बनाइए। फेथ रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग, फेथ रखिए इस रिलेशनशिप को लेके, अपने पार्टनर को लेके। बिकॉज आप अगर फेथ और ट्रस्ट रखेंगे तो आपके पर्सन को भी एक मोटिवेशन मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो भी इस सिचुएशन में, आप ही अगर होप लूज़ कर देंगे तो फिर आपके पार्टनर को मोटिवेशन कौन करेगा, मोटिवेट कौन करेगा, उनका कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही लो हो जाएगा। बिकॉज जिसके लिए वो एफ़र्ट करना चाहते हैं, जिसके साथ वो रिलेशन में एफ़र्ट कर रहे हैं या वो डिसीजन लेना चाहते हैं, अगर आप ही होप छोड़ देंगे, आप ही साथ रहना छोड़ देंगे, या इन्होंने भी आपके साथ इस तरीके से चीज़ें की हैं और आप भी इस समय वैसे ही ज़िद पे अड़े हैं और आपने भी चीज़ों को लेट गो कर दिया है, तो ये तब भी चाहते हैं कि आप भले साथ हैं, नहीं साथ हैं, लेकिन आप होप ज़रूर रखिए कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। ओके, तो ये थे आपके पर्सन के थॉट्स एंड साथ ही साथ मैसेजेस भी जो वो आपको देना चाहते हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छे। पहली बात तो एनर्जी वाइज, फीलिंग्स वाइज थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग है, कई सारी सिचुएशन नज़र आई, लेकिन मैसेजेस के थ्रू, थॉट्स के थ्रू काफ़ी क्लैरिटी नज़र आई कि उनके माइंड में तो क्लैरिटी है, बट उनकी फीलिंग्स में और उनकी एनर्जी में और उनके घर पे कुछ चीज़ों को लेके उनके मिक्स्ड फीलिंग है। बिकॉज उनके साथ के पार्टनर
बहुत चीज़ों में काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ से, डिफ़िकल्ट टाइम, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए शायद उनकी लाइफ़ में भी काफ़ी मिक्स्ड सिचुएशन चल रही हैं हर सिचुएशन में, जिसकी वजह से मे बी उनकी फीलिंग्स में, उनकी एनर्जी में भी कुछ मिक्स्ड फीलिंग आए हैं। या तो मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी लाइफ में ऑलरेडी जो है रिलेशनशिप में काफ़ी मिक्स्ड चीज़ें चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा, तो वैसी ही यहाँ पे एनर्जी भी निकल के आई है, वैसी ही फीलिंग नज़र आई है। लेकिन अगर जब मैं आपके पर्सन के थॉट्स के मैसेजेस देखती हूँ, वो काफ़ी क्लियर हैं, वो थॉट वाइज वो काफ़ी क्लियर है। उनके माइंड में ऑलरेडी मैंने आपको बताया, आपके पर्सन जो हैं वो प्लानिंग करते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, भले ही सिचुएशन कुछ भी हो। ओके, तो काफ़ी कुछ अच्छा था, रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ओके, तो जो भी आपसे मैच हुआ हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, क्लैरिटी हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं कॉन्टैक्ट, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, जिन्होंने करा है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, बिकॉज ये मेरी रीच बढ़ाता है एंड मुझे सपोर्ट भी बहुत मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत भी है। ओके, और मेंबरशिप एंड सुपर थैंक्स भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट करने के लिए और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।